मुंबई में हो रही बारिश ने खोली बीएमसी के दावों की पोल। जगह जगह जमा हुआ बारिश का पानी। सड़कों पर पानी जमा होने से लोगों के सामने खड़ी हुई मुश्किलें। मुंबई के खार, बांद्रा, सांताक्रूज, अंधेरी जैसे इलाकों में जगह जगह पानी भरा। खार इलाके में सड़कों पर पानी जमा होने से जनजीवन प्रभावित। भारी बारिश से घाटकोपर वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे को जोड़ने वाले लक्ष्मीनगर ब्रिज को बंद किया गया। ट्रैफिक डाइवर्ट होने से लोगों को हो रही है परेशानी। भारी बारिश से घाटकोपर इलाके में भरा बारिश का पानी। घाटकोपर के असल्फा इलाके में पानी के जमाव से लोगों का घर से निकलना हुआ मुश्किल। भारी बारिश से मुंबई के निचले इलाकों में हुआ जल जमाव। मुंबई के हिंदमाता, कुर्ला, सायन जैसे इलाकों में हुआ भारी जल जमाव। बारिश से लोकल ट्रेनों की रफ्तार हुई धीमी। महाराष्ट्र में हो रही बारिश से कई जिलों में बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया। ठाणे के भिवंडी में भारी बारिश के चलते कई इलाकों में पानी भरा। बाढ़ जैसे बने हालात। बारिश से डोंबिवली भी डूबती हुई दिखाई दी। चौराहे बने तालाब। दुकानों में भरा बारिश का पानी। पानी भरने से इलाके के बाजार हुए बंद। कल्याण में भी बारिश से लोग बेहाल दिखाई दिए। मुंबई की लाइफलाइन पर लगा ब्रेक। कल्याण स्टेशन पर भरा बारिश का पानी। कई घंटे तक लोकल ट्रेन रही प्रभावित। महाराष्ट्र के रायगढ़ में हुई भारी बारिश से रास्ते बंद। महाट से रायगढ़ किला जाने वाला रास्ता बंद किया गया। स्कूलों में की गई छुट्टी। उफान पर आई नदियां। गोंदिया जिले में हुई भारी बारिश से अस्पताल में भरा पानी। अस्पताल में घुटने तक पानी भर गया। अस्पताल में भर्ती मरीजों का हाल हुआ बेहाल। महाराष्ट्र में वसई के चिंचोटी झरने में फंसे 107 लोगों में से 106 लोगों को बचाया गया। एक शख्स की मौत की खबर। फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए चलाया गया हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन। तेज बहाव की वजह से हुई रेस्क्यू में दिक्कत। वसई के पास चिंचोटी झरने पर पिकनिक मनाने गए थे 107 लोग। तेज बारिश के बाद झरने के पास फंस गए थे लोग। ये इलाका मुंबई अहमदाबाद हाईवे से 2-3 घंटे की दूरी पर है। घने जंगलों का इलाका होने से हुई थी रेस्क्यू में परेशानी। लैंडस्लाइड और खराब मौसम के बाद रुकी अमरनाथ यात्रा। फंसे यात्रियों को पहुंचाया गया बेस कैंप। राजस्थान के धौलपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। युवक को बेरहमी से मारा पीटा गया और गांव के बाहर फेंक दिया गया। युवक के साथ हुए अमानवीय बर्ताव का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। युवक पर गांव की शादीशुदा महिला से अवैध संबंध होने का आरोप। पिटाई से युवक हुआ बेहोश। पीड़ित युवक के परिजनों ने अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने घटना की जानकारी से इनकार किया। बिहार के बेगूसराय रेलवे स्टेशन पर मानव तस्करी के आरोप में पुलिस ने 24 बच्चों को छुड़ाया। ट्रेन से बरामद हुए बच्चों के साथ जा रहे 3 आरोपी हिरासत में लिए गए। 21 लड़कियों और 3 लड़कों को मदरसे में पढ़ने का लालच देकर गुजरात ले जाया जा रहा था। पुलिस के मुताबिक सभी बच्चे खगड़िया के रहने वाले हैं। यूपी के गोरखपुर में 2 बदमाशों को एक आम आदमी पर हमला करना भारी पड़ गया। बदमाशों की पिस्टल से नहीं चली गोली। लोगों ने की जमकर बदमाशों की पिटाई। पूरा मामला सीसीटीवी में कैद। पेट्रोल पंप पर तेल भरवाने गए बदमाशों से हुआ विवाद। बदमाशों ने किया फायर। गोली नहीं चलने से बाल बाल बचे लोग। बदमाशों की पिटाई के बाद लोगों ने पुलिस को सौंपा। पुलिस ने बदमाश को किया गिरफ्तार। बदमाश का एक साथी मौका देखकर भाग गया। यूपी के गाजियाबाद में शुरू हुए एलिवेटेड रोड पर हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार को हुए कार हादसे में एक युवक की हुई दर्दनाक मौत। हादसे में 22 साल के युवक की हुई मौत। 5 लोग गंभीर रूप से घायल। अस्पताल में जारी है घायलों का इलाज। हादसे का शिकार हुए सभी युवक के दोस्त बताए जा रहे हैं।
मेरठ में लफ्जियात का जिन्न फिर बाहर आया है। डीएम दफ्तर पर एक महिला बजरंग दल कार्यकर्ताओं के साथ पहुंची। महिला ने अपने ही पति पर झूठा धर्म बताकर शादी करने का लगाया आरोप। महिला का आरोप 10 साल पहले हुई थी शादी। कोलकाता से 2 साल पहले मेरठ आने के बाद पता चला पति का धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का लगाया आरोप। पुलिस ने माना घरेलू विवाद। महिला की शिकायत की हर पहलू की जांच का पुलिस ने दिया भरोसा। झारखंड के दुमका में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया। आदिवासियों को लालच देकर धर्म परिवर्तन का लगाया गया आरोप। गुजरात के वलसाड में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई। अजमेर में दिखी मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। दरगाह के करीब एक फकीर के शव को बच्चों ने उठाने की कोशिश की। लोग देखते रहे तमाशा। बच्चों से शव जब नहीं उठा तो बच्चों ने घसीटकर फकीर के शव को दरगाह तक छोड़ा। लोगों ने बच्चों की मदद नहीं की। गुरुवार को हुई थी फकीर की मौत। 2 दिन तक पड़े रहे शव पर प्रशासन ने नहीं दिया कोई ध्यान। प्रशासन पर लोगों ने लगाया लापरवाही का आरोप। अलीगढ़ में पीएससी की भर्ती के दौरान हुआ हादसा। दौड़ लगाते वक्त एक परीक्षार्थी की हुई मौत। कई प्रतियोगी हुए घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पंजाब के गुरदासपुर में शिक्षक पर हुआ हमला। ज्ञात हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस ने शुरू की जांच। दिल्ली फांसी घर में अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। फांसी घर में मौजूद थे 12 लोग, जिसमें से 11 की मौत हो गई। फांसी घर में मौजूद रही 12वीं शख्स एक लड़की है। घर से बरामद डायरी में लड़की के नाम का जिक्र आया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस कर रही है उस मिस्ट्री गर्ल की तलाश। डायरी में इस बात का हुआ है जिक्र, मिस्ट्री गर्ल फांसी घर में हुई रहस्यमय अनुष्ठान में भी शामिल हुई थी। 6 दिनों तक चला था घर में मौत का अनुष्ठान। बुराड़ी कांड में बरामद रजिस्टर से हुआ एक और खुलासा। रजिस्टर के एक पन्ने में आत्मा के लौटने का हुआ है जिक्र। रजिस्टर के इस पन्ने में लिखा है कि मोक्ष न मिलने पर आत्मा वापस लौट आएगी। आरएसएस को टक्कर देने के लिए अब कांग्रेस ने अपने संगठन सेवा दल में जान फूंकने के लिए कसी कमर। युवाओं को बड़े पैमाने पर सेवा दल से जोड़ने और सेवा दल का ड्रेस बदलने की तैयारी शुरू। सेवा दल के सदस्यों का बदला गया ड्रेस। अब सफेद कपड़े की जगह ब्लू जींस और सफेद टी शर्ट होगा सेवा दल के कार्यकर्ताओं का ड्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष ने सेवा दल को मजबूत बनाने पर दिया जोर। सेवा दल में शामिल होने वाले युवाओं को व्यापक स्तर पर दी जाएगी जिम्मेदारी। बीजेपी के चर्चित विधायक संगीत सोम की मैंगो पार्टी से सियासी गलियारों में बढ़ी चर्चा। मंत्री पद न मिलने से नाराज चल रहे विधायक सोम का बताया गया शक्ति प्रदर्शन। मेरठ में बड़ी संख्या में लोग मैंगो पार्टी में जुटे। विधायक संगीत सोम ने इसे दुनिया की सबसे बड़ी मैंगो पार्टी बताया। गिनीज बुक में दर्ज कराने की कई बात। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने फिर दिया विवादित बयान का भगवान राम भी नहीं रोक सकते रे। यूपी में बढ़ते रेप के मामलों पर सुरेंद्र सिंह ने दिया बयान। कहा भगवान राम भी आ जाए तो रेप की घटना पर अंकुश लगाना संभव नहीं। उन्नाव गैंगरेप पीड़िता के पिता की हत्या मामले में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। चार्जशीट में बीजेपी विधायक कुलदीप सेंगर का नाम नहीं, भाई समेत 5 लोगों को बनाया गया आरोपी। ड्रग्स के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश। पंजाब के लुधियाना में निकाली गई रैली। रैली में शामिल हुए मशहूर गायक हरभजन मान। उत्तराखंड के बागेश्वर में जंगलों में लगी आग पर नहीं पाया जा सका काबू। कई दिनों से लगी है बागेश्वर के जंगलों में आग। मुंबई के ओबराय वुड टावर बिल्डिंग में लगी आग। बिल्डिंग के 8वीं मंजिल पर आग लगी। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया गया। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। राजधानी एक्सप्रेस में बम की खबर निकली फर्जी। अफवाह फैलाने वाले को तलाश रही है पुलिस। बम की सूचना पर गाजियाबाद स्टेशन पर रुकी गई थी हावड़ा दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस। 90 मिनट की जांच के बाद हुई रवाना। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सीआरपीएफ पर आतंकियों का हमला। ग्रेनेड अटैक में एक जवान घायल।
भोपाल में एक रेस्टोरेंट में लगी आग। एमपी नगर में एक रेस्तरां के बेसमेंट में आग से मची अफरा तफरी। चारों ओर फैला धुएं का गुबार। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। महाराष्ट्र के ठाणे में पुलिस को बड़ी सफलता। भारी मात्रा में हथियार बरामद। बरामद हथियारों में AK-56 राइफल भी शामिल। भारी मात्रा में गोलियां भी बरामद हुई। वाराणसी में 80 लाख के सोने की चोरी। हेलमेट पहने बदमाशों ने दिया चोरी की वारदात को अंजाम। कारोबारी ने स्कूटी की डिग्गी में रखा था 3.5 किलो कच्चा सोना। सोना लेकर बदमाश हुए फरार। स्कूटी खड़ी कर कारोबारी दुकान का शटर खोलने लगा। इसी दौरान बदमाश डिक्की से सोना निकालकर भाग निकले। वारदात CCTV में कैद। पुलिस ने सुलझाई कानपुर में हुई हेड कांस्टेबल की हत्या की गुत्थी। पत्नी ने रची थी साजिश। दो जुलाई को हुई थी कांस्टेबल की हत्या। पुलिस ने पत्नी सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दिल्ली के गालिब इंस्टीट्यूट में दिशा वृद्धि संस्था ने समाज सेवा के अपने सफर की पहली वर्षगांठ मनाई। कार्यक्रम का उद्घाटन हरियाणा के पूर्व DGP श्री शील मधुर ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम में बच्चों ने अपनी प्रस्तुति से सबका मन मोह लिया। इस अवसर पर दिशा वृद्धि की तरफ से 32 महिलाओं को उनके सराहनीय योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र दिए गए। यह संस्था महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों के कल्याण, समाज को जागरूक करने और शिक्षा स्वास्थ्य की दिशा में काम करती है। हिमाचल के शिमला में सरकारी स्कूल की एक टीचर ने पेश की अनोखी मिसाल। स्कूल के विकास पर खर्च करती है अपना वेतन। अलग अंदाज में बच्चों को पढ़ाती हैं महिला शिक्षक। गुजरात के वडोदरा में एक कंपनी की अच्छी पहल। कर्मचारियों को उसके जन्मदिन पर पौधा गिफ्ट में देती है कंपनी। पर्यावरण जागरूकता का देती है संदेश। भारत और इंग्लैंड के बीच आज शाम 6:30 से ब्रिस्टल में खेला जाएगा तीसरा और फाइनल T20 मुकाबला। भारतीय टीम आज पहली बार इंग्लैंड में T20 सीरीज जीतने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। पहले मैच के हीरो कुलदीप यादव और KL राहुल पर रहेगी सबकी नजर। फीफा वर्ल्ड कप के तीसरे क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड ने डेली एली के गोल की मदद से स्वीडन को 2-0 से हराया। 28 साल के बाद सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई। फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चौथी टीम बनी क्रोएशिया। मेजबान रूस को पेनाल्टी शूटआउट में 4-3 से हराया। फीफा वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 11 जुलाई को बेल्जियम और फ्रांस के बीच। दूसरा सेमीफाइनल 12 को इंग्लैंड और क्रोएशिया के बीच होगा। इस टीम के जबरदस्त कलेक्शन के बाद सलमान खान एक था टाइगर सीरीज की तीसरी कड़ी बनाने के लिए तैयार। एक बार फिर सलमान टाइगर का किरदार निभाएंगे। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल अब फिल्म में रावण की बहन शूर्पणखा के किरदार में नजर आएंगी। फिल्म में रामायण की कहानी को रावण की बहन शूर्पणखा के एंगल से दिखाया जाएगा। रणवीर संग नीतू कपूर का बर्थडे मनाएंगी आलिया भट्ट। नीतू कपूर के बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए निकली आलिया एयरपोर्ट पर स्पॉट हुई।